हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। और आज हमारे हाथ में यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861 है। और अगर आपने एलएलबी किया है, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, अगर आपको आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, अगर आपको एपीओ का एग्ज़ाम देना है तो यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट जो है उसको पढ़ना मस्ट है। तो आज मैं जो है हम्म, इसके जो है पैरा जो इसमें दिया हुआ है और आगे जो सेक्शन दिया हुआ है तो उसको मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। और मेरी रोज़ वीडियो आएगी जो है, मैं इस पूरी जो बुक है मैं इसको पूरा कवर करूँगा। तो सबसे पहले मैं पैरा वन की जो बात करूँगा, ये यूपी पुलिस रेगुलेशंस में जो है पार्ट वन जो कि पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स दिया हुआ है। इसमें जो है चैप्टर वन में सुपीरियर ऑफिसर्स की बात करता है। और पैरा वन में क्या दिया हुआ है, सुपीरियर ऑफिसर्स में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात हो रही है। और पैरा वन में जो दिया हुआ पावर्स एंड स्टेटस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल कम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसके बारे में क्या है दिया हुआ उसको मैं बताता हूँ। द डायरेक्टर जनरल इज द हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट एंड द एडवाइजर ऑफ द गवर्नर इन काउंसिल ऑन ऑल क्वेश्चंस ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल जो होता है, यानी डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होता है, वो हमारे जो है पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता है। और गवर्नर इन काउंसिल जो है उसका एडवाइजर का काम जो है हमारा जो पुलिस सुपीरियर ऑफिसर डीजीपी होता है वो करता है। जो भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो है सलाहकार का काम जो है, सलाह देने का काम जो है डीजीपी का होता है। वो किसको देता है, वो गवर्नर इन काउंसिल को जो है का सलाहकार होता है। और आगे दिया ऑल ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नर इन काउंसिल टू ए मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स आर इशूड थ्रू हिम। जो हमारे जो भी जितने भी ऑर्डर जो गवर्नर इन काउंसिल से जो भी ऑर्डर जो है हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के फोर्स हैं उनको जाते हैं, वो हमारे जो सुपीरियर ऑफिसर जो डायरेक्टर जनरल है इन्हीं के माध्यम से जाते हैं। फिर आगे जो है दे रहा है कि except in case of urgency when copies of any order issued direct to subordinate officers sent to him। लेकिन इसके साथ साथ उसमें ये भी दे रहा है कि उन महत्वपूर्ण जो हमारे केस हैं उनको उसके सिवाय, उसमें जो हमारे महत्वपूर्ण केस हैं उसमें जो है डायरेक्ट जो हमारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर हैं उसको सीधे जो है भेज दिए जाते हैं और फिर उसकी कॉपी जो है इनको सेंड कर दी जाती है। इसके सिवाय जो है इसके सिवाय की बात हो रही है, इसके सिवाय जो है मतलब जो भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो पुलिस फोर्स है, जो मेंबर हैं, उनको जो भी आदेश जाते हैं वो सीधे इन्हीं सुपीरियर ऑफिसर के माध्यम से जाते हैं। बट ये है कि जो इम्पोर्टेंट केस हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण केस हैं, जिसमें जो है सबॉर्डिनेट ऑफिसर को सीधे जो है भेज दिया जाता है, सीधे डायरेक्ट जो है उनको आर्डर दे दिए जाते हैं और उसकी कॉपी जो है इनको दे दी जाती है। तो इसके सिवाय और आगे दिया हुआ है कि नो पुलिस ऑफिसर में करस्पॉन्ड विद द गवर्नर इन काउंसिल एक्सेप्ट थ्रू हिम। इसमें दिया हुआ है कि पुलिस ऑफिसर जो है गवर्नर इन काउंसिल से जो पुलिस ऑफिसर कोई भी चीज़ें जो करस्पॉन्ड करेगा, जो भी पत्राचार करता है, बिना इससे सुपीरियर ऑफिसर के सिवाय नहीं, बिना इसके नहीं करेगा। बट ये दिया हुआ है कि अगर अनलेस स्पेशली ऑथराइज बाय रूल, जब तक कि कोई स्पेशल रूल ऐसा ना बना दिया जाए कि मतलब ऐसा ना हो, तो इस तरह का दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है एज ए मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन ही इज कंसर्न ओनली विद गेस्टेड ऑफिसर्स, द जनरल एलोकेशन ऑफ स्टाफ एंड द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। दिया हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन के जो भी मामले हैं वो जो है ही इज कंसर्न ओनली विद, वो केवल जो है गेटेड ऑफिसर से संबंधित होंगे और संबंधित होते हैं। और जो है ये जो जनरल एलोकेशन ऑफ स्टाफ जो सामान्य हमारे जो कर्मचारी हैं उनका जो जनरल एलोकेशन और जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड का जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, ये और ये
और जो है ये जो है इस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन से संबंधित मैटर होंगे, ये सीधे जो है हमारे जो है सुपीरियर ऑफिसर से संबंधित होंगे। आगे दिया हुआ है, बट ये है कि कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिगार्ड टू द नॉन गजेटेड स्टाफ बीइंग डेलीगेटेड टू डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। आगे दिया हुआ है कि जो कंप्लीट जो हमारे नॉन गजेटेड स्टाफ जो है उससे संबंधित जो भी हमारी जो जिम्मेदारी है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉन गजेटेड ऑफिसर स्टाफ से संबंधित, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे डीआईजी को सौंपी जाती है। सिवाय एक्सेप्ट इन रिगार्ड टू पोस्टिंग ट्रांसफ़र एंड ग्रांट टू लीव टू इंस्पेक्टर इन सर्टेन सिटीज एंड स्टेशन। सिवाय जो है पोस्टिंग ट्रांसफ़र और जो है छुट्टी जो दी जाती है इंस्पेक्टर को इन सर्टेन सिटीज़ एंड स्टेशन, मतलब कुछ सिटीज़ और स्टेशनों में जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उनके प्रमोशन और उनकी ट्रांसफ़र और उनकी जो छुट्टी दी जाती है। इसके सिवाय और पोस्टिंग ट्रांसफ़र प्रमोशन ऑफ क्लरिकल स्टाफ, और जो हमारे क्लरिकल स्टाफ में उसके प्रमोशन और ट्रांसफ़र और उसके जो है पोस्टिंग के सिवाय विच कैन मोस्ट कन्वीनियंटली बी रेगुलेटेड बाय हिम, जो विच कैन मोस्ट जो उसको आसानी से उसके द्वारा रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये पैरा 1 में ये जो है मैंने आपको बता दिया, तो इसका सार मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें एक तरीके से जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है उसका हेड जो है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, और ये जो गवर्नर इन काउंसिल है उसका एक तरीके से एडवाइज़र होता है। जो भी क्वेश्चन होते हैं हमारे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, उसमें जो है ये एक तरीके से एडवाइज़र होता है, और पुलिस फोर्स से संबंधित पुलिस फोर्स के जो हमारे मेंबर हैं उनको जो भी आदेश हमारे जो गवर्नर इन काउंसिल से आते हैं वो इस अधिकारी के माध्यम से ही आते हैं। इस अधिकारी के माध्यम से आते हैं, सिवाय जो इम्पोर्टेंट केस होते हैं उसको उसमें जो है इसके माध्यम से नहीं आते हैं, और उसकी कॉपी जो है उसको भेज दी जाती है। और आगे फिर जो है इसमें और भी इसमें मतलब दिया हुआ है कि जो है जो हमारे जो ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूटीन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन का जो भी मैटर होता है, जो भी प्रशासनिक जो हमारे प्रशासनिक मामले उनका जो मैटर है वो जो है केवल गजेटेड ऑफिसर से संबंधित होता है। और जो हमारे जो स्टाफ का जो एलोकेशन होता है, सामान एलोकेशन होता है, और जो फंड का एलोकेशन होता है, और जो गजेटेड ऑफिसर्स, तो इनसे संबंध जो है सीधे सुपीरियर ऑफिसर का ही होता है। और लेकिन बट ये है कि नॉन गजेटेड ऑफिसर्स में से संबंधित जो होता है वो डीआईजी से संबंधित रखा गया है। नॉन गजेटेड ऑफिसर से संबंधित जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डीआईजी को सौंपी गई है। सिवाय जो है पोस्टिंग ट्रांसफ़र और छुट्टी जो इंस्पेक्टर को थाने में और स्टेशनों पे दी जाती है, और जो प्रमोशन और जो है पोस्टिंग और ट्रांसफ़र जो स्टाफ क्लर्क को दी जाती है, जिसमें जो है जिसको जो है वह आसानी से उसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसका जो जहाँ तक हो सका मैंने इसका ट्रांसलेट कर दिया। तो आगे भी इसी तरीके से एक एक पैरा मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।